नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, आज बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमयी जीवन और मृत्यु के बारे में। 18 अगस्त 1945 को ताई होकू में विमान हादसे में निधन की खबर के बाद सुभाष चंद्र बोस को न जाने कितनी ही जगहों पर देखे जाने के दावे किए गए। 50 के दशक से 80 के दशक के बीच 3 बाबाओं को लोग शर्त लगाकर सुभाष चंद्र बोस बताया करते थे। बड़े पैमाने पर ये चर्चाएं देश भर में फैली हुई थी कि ये बाबा दरअसल नेताजी हैं जो अपनी पहचान छिपाए हुए हैं। सबसे पहले ये चर्चाएं 50 के दशक के आखिर में शुरू हुई थी। ये कहा जाता है कि कूच बिहार के चीन से सटी हुई सीमा के पास सालीमारी आश्रम में रहने वाले स्वामी शारदानंद कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही है। नेताजी के कई करीबियों ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद 70 के दशक में ग्वालियर के पास नागदा गांव में एक आश्रम बनाकर चुपचाप रहने वाले स्वामी ज्योतिर्देव को भी उनके अनुयायी सुभाष चंद्र ही मानते थे। इससे पहले 60 के दशक के आखिर में फैजाबाद के गुमनामी बाबा का नाम सबसे ज़्यादा पुख्ता तरीके से सुभाष के तौर पर लिया गया। संजय श्रीवास्तव की नई किताब सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा में मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट और तीनों बाबाओं के बारे में विस्तार से लिखा गया है। 1959 में अचानक बंगाल का शालीमार आश्रम सुर्खियों में आ गया। शुरू में तो लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन जब आश्रम का दायरा 100 एकड़ तक जा पहुंचा तो लोगों के कान खड़े हुए। पता चला कि ये आश्रम किसी साधु शारदानंद का है। फिर बंगाल की बड़ी बड़ी हस्तियों और अफसरों से उनसे मिलने की खबरें आने लगी। साधु शारदानंद फर्राटे से बंगाली और अंग्रेजी बोलते थे, सिगरेट और शराब पीते थे। यहाँ तक कि सुभाष के कई करीबियों ने इस बाबा से मिलने के बाद ये दावा किया कि ये कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही है। ये बाबा हमेशा अपना चेहरा ढककर रखते थे, अपनी फोटो नहीं खींचने देते थे, अंगुलियों के छाप से बचने के लिए रुमाल का इस्तेमाल करते थे, न तो एक्सरे कराते थे और न ही ब्लड टेस्ट। 1961 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने शालीमार आश्रम के बाबा की जांच शुरू की। बाद में आश्रम ने खुद स्पष्टीकरण दे दिया कि न तो उसके साधु और संस्थापक स्वामी शारदानंद सुभाष हैं और न ही उनका उनसे कोई लेना देना है। बाद में स्वामी शारदानंद ने शालीराम आश्रम छोड़ दिया और वे कई स्थानों पर घूमते हुए देहरादून पहुँचे। वहाँ कई साल तक रहे। वहीं 1977 में उनका निधन हो गया। हालांकि अब भी कई लोग मानते हैं कि वो ही सुभाष चंद्र बोस हैं। दूसरे जो बाबा हैं वो हैं स्वामी ज्योतिर्देव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के करीब एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है श्योलपुर कला। इसके पास ही एक गांव है नागदा। 70 के दशक में एक साधु यहाँ आकर आश्रम बनाकर रहने लगा। वो भी हमेशा पहरे में रहता था, लोगों से मिलता जुलता नहीं था। गांव वालों का मानना था कि निकटवर्ती गांव में एक विमान दुर्घटना में वो साधु बच गए थे, फिर वहीं रहने लगे। इस साधु को उनके अनुयायी स्वामी ज्योतिर्देव कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वो लगातार सीनियर अधिकारियों से पत्र व्यवहार करते थे, वो गांव के बाहर भी जाते थे। उनका निधन भी मई 1977 में हो गया। बाकी सबसे ज़्यादा चर्चा सुभाष चंद्र के रूप में हुई वो फैजाबाद के गुमनामी बाबा थे। मुखर्जी आयोग के सामने कई लोगों ने दावा किया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, जो स्टालिन के निधन के बाद सोवियत संघ से बचकर निकले और फिर भारत आ गए। वहाँ वो कई स्थानों पर रहे, फिर फैजाबाद में स्थायी वास किया। गुमनामी बाबा के 1985 में निधन के बाद जब सामान देखा गया तो उसमें जो सामान थे उसमें सुभाष के पारिवारिक चित्र, किताबें,
सुभाष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोल ऐनक, महंगी सिगरेट, लाइटर, सिगार, रोलेक्स घड़ियां और न जाने कितने सामान थे। इसके बावजूद आज तक सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक रहस्य बना हुआ है और उसकी मौत भी एक रहस्य ही बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए।